আমি খেদি আই the sins of your people when their holy leaders like Moses sought your command. दान दूर दूर से न तण के तुम्हें कभी सोचा भी नहीं था एक दिन ऐसा भी आएगा। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह, एक ऐसे इवेंट के लिए जिसके बारे में हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ज़ुबिन दा के एक सार्वजनिक श्रद्धांजलि समारोह में जिस इंसान के गाने सुनने के लिए हम कॉन्सर्ट के लाइन में घंटों खड़े रहते थे, आज उन्हें श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। सोच के भी अजीब लग रहा है। अभी भी दिल मान ही नहीं पा रहा है कि ज़ुबिन दा नहीं रहे। ये दिन है 24 अक्टूबर का, जब NF रेलवे मजदूर यूनियन डिब्रूगढ़ वर्कशॉप ब्रांच की तरफ से ज़ुबिन दा के लिए एक सार्वजनिक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया था। मेरे भैया यूनियन के प्रेसिडेंट है और इसलिए मुझे भी मौका मिला इस समारोह में शामिल होने का, क्योंकि ज़ुबिन दा को लास्ट टाइम देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। इसीलिए उनके श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होकर ही दिल को थोड़ा सा सुकून देने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि ज़ुबिन दा ने खुद कहा था, मोर कोनो जाति नाई, मोर कोनो धर्म नाई, मैं केवल मानू। मतलब ना मेरी कोई जाति है ना धर्म, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। और आज उनके जाने के बाद उनके यही वर्ड्स जैसे हम सब के लिए एक ज़िंदगी का नया उद्देश्य बन चुका है। आज सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलके उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ भी इस समारोह में सभी धर्म और जाति के लोगों को आमंत्रित किया गया था। समारोह की शुरुआत हुई दिया प्रज्वलित करते हुए और सबने मिलकर ज़ुबिन दा को श्रद्धांजलि दी। फिर शुरू हुई प्रार्थना, हर धर्म के अपने अपने तरीके से। पहले हिंदू पंडित आए, फिर क्रिश्चियन रिचुअल्स हुई, उसके बाद सिख और मुस्लिम धर्म से लोगों ने अपनी प्रार्थना की और एंड में हुआ भोकोटिया नाम कीर्तन। ये सब देखकर अंदर से एक रियलाइजेशन हो रहा है। हमारे भारत में हमेशा किसी न किसी बात पर सबके बीच लड़ाई होती ही रहती है, जाति धर्म ऊंच नीच। पर सोचो, इतने सालों में कोई जाति, कोई धर्म गुरु, कोई मंत्री, कोई टीचर, कोई फैमिली भी हमें ये सिखा नहीं पाई कि इन सब से ऊपर होती है ह्यूमैनिटी। और ये चीज़ ज़ुबिन दा ने अकेले कर दिखाया। आज पूरा आसाम एक होकर उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। यहाँ कोई नियम का बंधन नहीं था, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं था। सब एक साथ एक दिल से उनके लिए जुड़े हुए थे। क्या कभी हमने सोचा था एक दिन ऐसा भी होगा जब सभी धर्मों के नियम एक साथ एक जगह पर एक ही इंसान के लिए होंगे? ये सिर्फ और सिर्फ ज़ुबिन दा ने कर दिखाया। जाति धर्म ऊंच नीच ये सब छोड़ के हमें सिर्फ एक दूसरे के लिए खड़े रहना सिर्फ ज़ुबिन दा ने सिखाया। मैंने कहीं पढ़ा था, जब किसी की मृत्यु होती है उनकी आत्मा तुरंत इस दुनिया से जाती नहीं है, वो अपने लोगों के बीच ही घूमती रहती है। और इसीलिए हम घर पर 11 दिन तक पाठ करते हैं ताकि उनकी परलोक यात्रा शांति से शुरू हो सके। और ये परलोक यात्रा 365 दिन की होती है, जो बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। और इस पाठ के द्वारा हम कामना करते हैं ताकि उनकी ये कठिन यात्रा थोड़ी सी आसान हो सके। मान्यताओं के अनुसार इस पाठ से एक टेम्पररी बॉडी फॉर्म होती है जो 13वें दिन कंप्लीट हो जाती है और बॉडी के अंदर आत्मा प्रवेश करती है और फिर शुरू होती है वो कठिन यात्रा 365 दिन की। इसीलिए हम घर पर कोई अपना गुजरने के बाद 1 साल तक सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब से ज़ुबिन दा गए हैं मुझे बार बार यही फील हो रहा है कि अपना कोई गुजरने के बाद सिर्फ अपने घर वाले ही उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ज़ुबिन दा के लिए पूरा आसाम, पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा भारत
इस प्रकार से एकजुट होकर प्रार्थना कर रहा है, तो उनकी ये कठिन परलोक यात्रा कितनी सुखदमय हो रही होगी। सच बताओ तो एक इंसान के लिए मैंने कभी इतने लोगों को एक साथ प्रार्थना करते हुए नहीं देखा, ना पहले कभी हुआ होगा और ना शायद कभी किसी के लिए होगा। तो दिल से लगता है कि जहाँ हम सब उनके लिए इतना रो रहे हैं, उतना ही ज़्यादा शायद स्वर्ग भी उनके लिए तैयार हुआ होगा। शायद वहाँ भी उनके लिए एक स्पेशल जगह बनाई गई होगी, क्योंकि दुनिया में जो प्यार उन्होंने पाया है शायद स्वर्ग में भी किसी ने कभी नहीं देखा होगा। मुझे लगता है जब इतने करोड़ों लोग एक दिल से प्रार्थना कर रहे हो, तो स्वर्ग से भी कोई उन्हें लेने आए ही होंगे, सम्मान के साथ, प्यार के साथ उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए। समारोह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चला। हर एक इंसान ने दिल से जुबिंदा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उनको जो पसंद था वैसे ही सब किया गया, सबको भोजन करवाया गया और ज़रूरतमंद लोगों को भी खास तौर पर दिया गया। उन्हें याद करते हुए उनके गाने परफॉर्म किए गए और एक पल के लिए लगा जैसे उनकी आवाज़ यहीं कहीं आसपास गूंज रही हो। इस समारोह में ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन को भी आमंत्रण किया गया था। वो लोग भी आए श्रद्धांजलि देने और उन्होंने एकदम साफ शब्दों में जुबिंदा के जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई। पूरा माहौल एकदम इमोशनल था। एक तरफ दर्द था पर दूसरी तरफ उनके लिए एक मजबूत आवाज़ भी थी। और एंड में जुबिंदा का वो गाना जो अब हमारे लिए सिर्फ एक गाना नहीं रहा, एक प्रार्थना बन चुका है, मायाबिनी। और मायाबिनी गाते हुए समारोह को समाप्त किया गया। किसी की आवाज़ टूट रही थी, कोई आँख पोंछ रहा था, पर सबके दिल एक ही चीज़ कह रही थी, जुबिंदा हम आपको भूल नहीं सकते। जुबिंदा जैसे लोग बार बार इस दुनिया में नहीं आते। उनकी आवाज़ सिर्फ एक म्यूज़िक नहीं थी, वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा था। कभी मोटिवेशन, कभी सुकून, कभी दर्द का सहारा। ऐसे इंसान का जाना सिर्फ एक पर्सनल लॉस नहीं होता, पूरा एक जनरेशन टूट जाता है। पर जो प्यार, जो सम्मान, जो इज्जत उन्होंने पाई, शायद वो सबको नसीब नहीं होता। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसानियत सबसे ऊपर होता है और हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके ये मैसेज को ज़िंदा रखें। जुबिंदा अब शायद हमारे साथ दिखते नहीं, पर उनकी आवाज़, उनकी कहानी और उनके लिए हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। आज का व्लॉग यही एंड करना होगा, पर उनकी यादें, उनका असर हमेशा हमारे साथ चलेगा। जुबिंदा, you will forever live in our hearts.